अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों ने आज मार्केट में रौनक बिखेरी। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच घरेलू स्टॉक मार्केट में आज लगातार 3 कारोबारी दिनों की गिरावट थमी और सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर को लेकर अनिश्चितता के बीच 3 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मार्केट में ऐसा जोश भरा कि चौतरफा रौनक छा गई। इस सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स आज ग्रीन जोन में बंद हुआ है। आईटी, फार्मा, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के निफ्टी इंडेक्स तो 2% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज खरीदारी का जोरदार रुझान दिखा। इन सबके बीच ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 6.77 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है, यानी निवेशकों की दौलत में 6.77 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिरी में आज सेंसेक्स 639.42 पॉइंट यानी 0.83% की उछाल के साथ 77,303.63 और निफ्टी 50 194.75 पॉइंट यानी 0.81% की बढ़त के साथ 24,092.70 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 24 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,61,17,411.338 करोड़ रुपए था। आज इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर ये 4,67,94,907.59 करोड़ पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 6,77,496.252 करोड़ बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिनमें 23 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज सन फार्मा में रही, तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज एक्सिस बैंक, बीईएल और ट्रेंट में रही। 28 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे 24,200 से 24,230 जोन में मौजूद 50 डे ईएमए इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,230 के ऊपर टिकाऊ बढ़त 24,400 के स्तर की ओर की चाल को ट्रिगर कर सकती है। नीचे की ओर 23,970 से 23,950 के रेंज में मौजूद 20 डे ईएमए से मजबूत सपोर्ट मिलने और पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स दिन पर पॉजिटिव बना रहा। सीजफायर डील की नई उम्मीदों से बाजार को मदद मिली। इंडेक्स वीआईएक्स में भी गिरावट दिखी। आज के सेशन में इंडेक्स को पिछली गिरावट के 38.30% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। आगे इंडेक्स को 24,115 से 24,150 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। निफ्टी को और तेजी पकड़ने के लिए 24,150 के ऊपर एक निर्णायक चाल की जरूरत है। निचले स्तर पर इसके लिए 24,000 पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने पर कमजोरी बढ़ सकती है। सुदीप शाह का कहना है कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी सोमवार को फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले कमजोर रहा। इसमें कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर अनिश्चितता बनी रही। लगातार दूसरे सत्रों में इसने दोनों तरफ शेडो वाली एक छोटी कैंडल बनाई, जो इंडेक्स की दिशा साफ न होने का संकेत है। फिलहाल ये इंडेक्स अपने 50 डे ईएमए के आसपास घूम रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनाते हुए सेशन क्लोज किया। ये हालिया पुलबैक के बाद बाजार में बनी अनिश्चितता का संकेत है। इंडेक्स 55,800 के पास एक अहम सपोर्ट जोन के ऊपर बना हुआ है, जो हाल के डिमांड लेवल्स के करीब है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पिछले कुछ सेशंस में साफ तौर पर सिकुड़ते हुए सपाट बने हुए हैं, जो एक कंसोलिडेशन फेज का संकेत है। जब तक कोई निर्णायक ब्रेकआउट नहीं होता, इंडेक्स के एक रेंज में ट्रेड करने की संभावना है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 55,800 पर और रेजिस्टेंस 56,800 के लेवल के आसपास है।